Hello class third, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing well. In today's class, we are going to study chapter number 6 and the name of the chapter is A Minor Bird. आज हम एक छोटे से पक्षी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? About the poem. आज हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये पोएम किससे रिलेटेड है? एक छोटे से पक्षी से संबंधित ये कविता है। This is a poem by renowned Robert Frost. ये कविता जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। The poet writes about how he feels irritated by the chirping out, by the bird chirping out. कैसे वो इरिटेट हो जाते हैं, किससे इरिटेट हो जाते हैं? चिड़िया चहचहाती है, जब एक जो चिड़िया एक पक्षी है वो चर्प करता है, उससे वो इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। He is sorry for asking for silence in the end. और आखिरी में वो क्या कहते हैं? वो आखिरी में अपने इस इरिटेशन को किस में बदल देते हैं? अपने सॉरी में बदल देते हैं। वो सॉरी बोलते हैं कि मैं जिस कारण इरिटेट हुआ शायद वो कारण सही नहीं था। चलिए देखते हैं ऐसा क्या कारण है जो शुरू में जो लेखक है वो परेशान है, जो बर्ड चहक रही है उसकी वजह से, लेकिन अंत में वो फिर से परेशान हो गया क्योंकि बर्ड जो है वो साइलेंस है। Now let's start the poem. I have wished a bird would fly away and sing by my house all the day. Have clapped my hands at him from the door, when it seemed as if I could bear no more. The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key. And of course, there must be something wrong in wanting to silence any song. So here it is poem written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बच्चों क्या सोच रहे हैं? वो चाह रहे थे कि जो पक्षी, एक हियर यू कैन सी देयर इज अ बर्ड, ये जो पक्षी है जो इनके घर के पास उड़ रहा है, आवाज कर रहा है, गाना गा रहा है, ये चाहते हैं कि ये पक्षी यहाँ से दूर भाग जाए। जो दिन भर मेरे घर के सामने बैठ के गाना गाता रहता है ना, मुझे इससे बहुत ज्यादा परेशानी, इरिटेशन होती है, ये पक्षी दूर भाग जाए। मैंने उसको भगाने की बहुत कोशिश की, मैंने ताली बजा के उसे भगाना चाहा कि वो जल्दी से भाग जाए मेरे दरवाजे के पास, और ऐसा मुझे महसूस होता था कि अब मैं बिल्कुल भी इसका गाना जो है वो नहीं सुन पाऊंगा, बर्दाश्त के बाहर है। आई कुड बियर नो मोर, अब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। द फॉल्ट मस्ट पार्टली हैव बीन इन मी, लेकिन राइटर सोचते हैं कि ये जो बर्ड चहक रही है इसमें इसकी क्या गलती है? हो सकता हो गलती मेरी ही हो। द बर्ड वॉज नॉट टू ब्लेम फॉर हिज की, मैं पक्षी को क्यों ब्लेम दूं? पक्षी को मैं क्यों ब्लेम दूं? उसका तो काम ही है चहकना। एंड ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, जरूर कुछ गलत है। जरूरी नहीं कि वो पक्षी में ही गलत है, जरूर ऐसा हो सकता है बच्चों कि मुझ में ही कोई कमी हो कि मैं इसके जो चहकने की आवाज है ये मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इन वॉन्टिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग, शायद ये मेरी ही गलती है कि मुझे साइलेंस पसंद आ रहा है। मैं पक्षी को क्यों दोष दूं? मुझे खुद साइलेंस पसंद है तो मैं पक्षी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि सिंपली व्हाट द बर्ड इज डूइंग, ही इज जस्ट सिंगिंग आ सॉन्ग रेगुलरली। जो पक्षी करते हैं वो चहक चहक कर ही बच्चों अपनी बात करते हैं या गाना गाते हैं। दिस पोएम वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Here we have word meaning from the chapter. Blame, दोषी ठहराना. Chirping, पक्षियों की चहचहाहट. That's all about this class. Revise the poem and I'll be meeting you in your another English class. Till then, take care. Bye-bye.